एक बार ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में भरत नाम का लड़का रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता, शांत स्वभाव और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके पास एक अद्भुत शक्ति थी जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थी। लेकिन एक चीज़ थी जिसकी वजह से उसको उतना सम्मान नहीं मिलता था जितना उसके वो लायक था, या कहें वो हकदार था। वो थी उसकी 6 आदतें। यह आदतें उसके विकास में बाधा थीं और उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती थीं। सबसे पहली आदत थी टाल मटोल करने की। भरत को अपने हर काम में देरी करने की आदत थी। वह हमेशा यह सोचता था कि उसके पास बहुत समय है। इस आदत की वजह से उसके हाथ से बहुत सारे अच्छे मौके निकल गए थे और उसने बहुत बड़े बड़े अच्छे काम अधूरे छोड़ दिए थे। उसके दोस्त और परिवार वाले अक्सर उसकी प्रशंसा तो करते थे, लेकिन उसकी बुरी आदत के बारे में भी बोल देते थे। भरत को पता था कि उसकी इस आदत की वजह से उसको आगे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। अब भरत अपनी टाल मटोल की आदत को बदलने के लिए उपाय ढूंढने लगा। तभी उसकी मुलाकात एक जैन मास्टर से हुई, जो ज्ञान और अंतर्दृष्टि के लिए जाने जाते थे। भरत ने अपनी आदतों पर काबू पाने और सम्मान पाने की उम्मीद में जैन मास्टर से सलाह मांगी। भरत ने कहा, मैं बहुत मेहनती हूँ, बुद्धिमान भी हूँ, पर कोई मेरी इज्जत नहीं करता, क्योंकि मेरी काम टालने की आदत है जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। जैन मास्टर भरत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, दूसरों से इज्जत पाने के लिए सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो, और ऐसा करने के लिए आपको उन आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो आपको पीछे रखती हैं। भरत कहता है, कौन सी आदतें हैं जो मुझे छोड़नी चाहिए जिससे मुझे सम्मान मिलेगा? तो जैन मास्टर ने कहा, सबसे पहली आदत है टाल मटोल करने की। अपने काम को टाल देना मतलब अपने काम की वैल्यू को कम कर देना है। आपने अपने काम को कोई वैल्यू दी ही नहीं कि कोई आपके काम की वैल्यू करे। जब काम की वैल्यू नहीं है, आपकी वैल्यू भी घट जाती है और इसलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता। अगर तुम्हें सम्मान चाहिए तो अनुशासन को अपनाएं और अपनी जिम्मेदारियों को बिना चूक के निभाएं। भरत ने अपने भीतर आशा की एक किरण महसूस करते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ मास्टर के शब्द सच थे। दूसरी आदत जिसको तुम्हें छोड़ना होगा वह है अपने ऊपर डाउट करने की, आत्मसंदेह की। जब तुम अपने ऊपर विश्वास करते हो तब तुम ऐसा कुछ करने की शक्ति हासिल कर लेते हो जो शायद दूसरों के लिए असंभव हो। तुम असाधारण चीज़ें हासिल कर सकते हो। हमेशा एक बात याद रखो कि कोई भी लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। भरत महसूस करने लगा कि वह अपने आप से कम उम्मीद रखता है, शायद इसलिए लोग उसे बेकार समझते हैं। तीसरी आदत जो तुमको छोड़नी चाहिए वह है नकारात्मक आत्मचर्चा, अपने बारे में गलत सोचना और लोगों को बताना। जैन मास्टर ने भरत से कहा, सबसे पहले तुम अपनी सोच और विचारों को बदलो। अपने द्वारा बोले गए शब्दों के प्रति सचेत रहो। अपनी कमियों के बारे में बखान करने के बजाय अपने आप को प्रोत्साहित करो कि मुझसे अब कोई गलती नहीं होगी, मैं अब और अच्छे से काम करूंगा। अपने आप को हीन दृष्टि से ना देखकर एक दोस्त की तरह देखो। इतनी बातें सुनकर भरत का दिल भर आया और उसे महसूस हुआ कि वह खुद का सबसे बड़ा आलोचक है। चौथी आदत जो तुम्हें छोड़नी चाहिए वह है असफलता का डर। मास्टर ने कहा, लगातार असफलता का मिलना मतलब है लगातार आगे बढ़ने का अवसर मिलना। असफलता हार से डरना नहीं है, बल्कि उसे दिल से अपनाओ। यही असफलता तुम्हें असली ताकत देगी और आगे बढ़ने की। अब भरत पहले से ज़्यादा निडर और खुश महसूस करने लगा, क्योंकि अब उसको अपनी असफलता एक बोझ नहीं लगती थी। पांचवी आदत जो तुमको छोड़ देनी चाहिए वह है दूसरों से मान्यता पाने की। अपने काम को किसी की सहमति के लिए मत करो, किसी की वाहवाही पाने के लिए मत करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपना काम पूरी निष्ठा और सच्चे मन से कर रहे हो तो तुम्हें सच्चा सम्मान अंदर से मिलेगा, बाहर से दूसरों से नहीं मिलेगा। जब आप अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, तो स्वाभाविक रूप से लोग आपका सम्मान और प्रशंसा करेंगे। भरत को लगने लगा कि वह
अपनी तुलना आसपास के लोगों से करता था और सारा समय सोचने में खराब कर देता था। बल्कि उसे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए था कि उसे कौन सा ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसे इज्जत मिले। छठी और आखिरी आदत जिसे तुम्हें छोड़ना होगा वह है अपने ऊपर नियंत्रण रखने की कला। जीवन एक है, इसमें खुशी भी है, दुख भी है। हमें दोनों को बराबरी से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी दुख की परिस्थितियों को सुख में बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस दुख को झेलना सीखो, दुख से निकलना सीखो। किसी होने को काबू में मत करो, जो होना है वो होके रहेगा। बस अपने ऊपर नियंत्रण रखो। परिस्थिति कैसे भी हो, अपना आपा मत खोना, शांत रहना। बहते पानी की तरह हर परिस्थिति बदल जाती है। अब भरत अपनी दोनों आंखें बंद करके सारी बातों को महसूस करने लगा। जैन मास्टर की बातों को सुनकर, समझकर भरत को अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस होने लगा, जैसे कि उसकी आत्मा से कोई बोझ उतर गया हो। वह जानता था कि इन 6 आदतों को छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन भरत अब ठान चुका था। उसका मन पक्का हो गया था। उसमें एक अटूट विश्वास अपने ऊपर आ गया था जिसे दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती थी। भरत ने कहा, मैं इन 6 आदतों को पीछे छोड़ दूंगा और अनुशासन, आत्मविश्वास, सकारात्मकता, आत्मसत्यापन और समर्पण का जीवन अपनाऊंगा। अब हर दिन भरत एक नए परिवर्तन के साथ जीने लगा। दिन गुजरते गए, उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास जारी रखा और नई अच्छी आदतें अपनाना शुरू कर दिया। उसने खुद में एक बदलाव देखा। जैसे ही भरत ने खुद को बदला, लोगों ने न केवल उसकी बुद्धिमत्ता और दयालुता के लिए, बल्कि उसके लिए भी उसका सम्मान और प्रशंसा करना शुरू कर दिया। और इस तरह नायक की कहानी दूर दूर तक फैल गई और दूसरों को अपनी सीमित आदतों को पीछे छोड़ने और स्वयं की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया।